नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा को लेकर। आपको बता दें कि 15-20 दिनों बाद नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। लगातार हम आपको अपडेट देते आए हैं। और 71वीं सिविल सेवा, कितनी सीटें होंगी, परीक्षा कब तक होनी चाहिए, पीटी की संभावना जो बन रही है उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन किस तरह रहेंगे, क्या कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगा इस बार, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं आस्था आईएएस के आर कुमार सर। इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आदेश जी। आप बिहार के बीपीएससी के बच्चों के लिए एकदम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में काम करते रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे सर, सीटों को लेकर क्या जानकारी है सर, इस बार कैसा रहेगा मेरे सीट पास 71वीं में? मेरे पास आदेश जी जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 1210 उसके आसपास सीट बीपीएससी को प्राप्त है। और अभी 30 मई तक का जैसे डेट बीपीएससी ने दे रखा है कि सब लोग अपने अपने जो भी उनके पास रिक्तियां अवेलेबल है उसकी सूचना बीपीएससी को दे दें। तो मेरे पास जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग तो 1200 प्लस सीट की बात है अभी, जो लेटेस्ट अपडेट मेरे पास एक आया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये 1500 प्लस सीट का ये बीपीएससी 71वीं एग्जाम होने जा रहा है। जी सर, 1500 प्लस हम लोग को भी सूचना मिल रहा है। देखिए सर, कौन सा विभाग का आता है। लेकिन सर, एक छात्रों के बीच में दुविधा बना हुआ है कि एग्जाम को लेकर अपडेट आया कि अगस्त लास्ट में लिया जाएगा, लेकिन 22 अगस्त से यूपीएससी मेंस है। और यूपीएससी मेंस वाले बहुत सारे छात्र जो है बीपीएससी 71वीं पीटी में शामिल होंगे। सर, क्या लगता है आपको, ये अगस्त में ही एग्जाम होगा या सितंबर में जाएगा? अब आदेश जी यहाँ पे मेरा ये है कि एक तो बीपीएससी का अपना काम करने का तरीका है। वो उनका अपना जो भी कैलेंडर है उस कैलेंडर में जहां बीपीएससी का एग्जाम फिट बैठ रहा होगा उसको वो करेंगे। लेकिन और उसके अकॉर्डिंग लगता है कि 31 अगस्त को शायद संडे है। तो जो लग रहा है कि ये अगस्त के लास्ट में, तो 31 अगस्त अगर ये जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग अगर वो अगस्त के लास्ट में लेना चाहते हैं तो 31 अगस्त संडे उनके लिए अवेलेबल है। लेकिन अब हम लोगों का आपके माध्यम से मैं भी बीपीएससी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये मेंस देने वाले बच्चों को थोड़ा बहुत समय मिले। इसके लिए अच्छा है कि इसको सितंबर के फर्स्ट हाफ में, या जैसा पहले 30 सितंबर के आसपास का रहता था तो वैसा ही इसका डेट रखा जाए 30 सितंबर का। थोड़ा आराम आराम से चीजें हो, बहुत जल्दबाजी में ये एग्जाम लेने का, या फिर कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाएं, जैसा 70 का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ऐसा तो कोशिश नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि 2000, 5000, 10,000 की जो भी बीपीएससी यूपीएससी मेंस देने वाले लोग हैं वो फिर विरोध में आ जाएं कि भाई मुझे तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन अब ये तो बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि बीपीएससी क्या डेट फिक्स करता है। 31 अगस्त का एक डेट है जो संडे है। सर, एक और दो और डेट के बारे में आपको बता दें, 7 और 14 सितंबर को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि आपको बता दें सर, अभी तक बीपीएससी ने डेट फिक्स नहीं किया है। सर, क्या कहेंगे 7 और 14 सितंबर को लेकर सर? मुझे लग रहा है कि 7 सितंबर के बदले ये जो थोड़ा और टाइम लेके देने में बुराई नहीं है, क्योंकि बच्चे काफी 70 में भी काफी परेशानी रही थी, तो थोड़े और कुछ समय दे दिया जाए तो बुरा नहीं है। 14 सितंबर को भी एग्जाम हो जाए, या सबसे अच्छा 30 सितंबर के आसपास जो संडे है उधर एग्जाम हो तो ज्यादा अच्छा है। सर, 30 सितंबर के आसपास ये प्रॉब्लम है कि बिहार में 20 सितंबर के बाद कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है सर। इसलिए सर 30 को लेकर इस बार थोड़ा चिंता है सर। तो 15 सितंबर से पहले ही कराने की कोशिश की जा रही है सर। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा आपने ग्राउंड बताया। तो इस ग्राउंड के आधार पे तो अब हमारे पास 3 डेट है, बीपीएससी जो तय करे, 31 तारीख का, जी 7 सर, तारीख का, और ये आपका 14 तारीख का 14 जो तारीख। डेट हो। लेकिन यहाँ पे देखिए आदेश जी, जैसे बीपीएससी एक अपना काम करते रहता है। आप एक जी बीपीएससी सर। के छात्रों के एक फेस के रूप में आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे जो भी बीपीएससी का अपडेट होता है वो बताते रहते हैं। मैं एक टीचर के रूप में बच्चों से यही निवेदन करूंगा कि भाई आप नोटिफिकेशन की चिंता और सीट की चिंता इसको किए बगैर, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप उसकी चिंता किए बगैर आप अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी पर फोकस किए रहिए। और उसको डेट से जोड़ करके मत रखिए। आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। पीटी का, मेंस का जो भी चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करने के लिए जो बेस्ट ऑफ हो सकता है, आप नोटिफिकेशन का इंतजार न करें, एग्जाम के डेट का इंतजार न करें। आप जो अपना बेस्ट दे सकते हैं 13, 14, 15, 16 घंटे वो दीजिए। तो सर,
क्या कहेंगे सर, इस बार भी सर सिविल सेवा में 100 एसडीएम के सीट हैं सर, ऐसा मौका कभी मिलता है सर क्या स्टेट पीसीएस में? नहीं, ऐसा तो आदेश जी एकदम बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। हमें याद है कि 60-62 में बीपीएससी ने 250 एसडीएम का, और उसके बाद भी लगातार एसडीएम के पोस्ट आ रहे हैं बीपीएससी में। ये तो कई बार लगता है कि आपका 101 सब डिवीजन है, एसडीएम तो एक ही 101 पे ही, उसमें भी 9 आ जाते हैं यूपीएससी वाले, तो टोटल 92 बच जाता है बीपीएससी के लिए। इतने सारे एसडीएम की भर्तियां की जा रही हैं। अच्छा है, डीसीएलआर का पोस्ट बीपीएस एसडीएम को दिया जा रहा है, और भी सब डिवीजन और जिले के पद दिए जा रहे हैं जो बीपीएससी में सिलेक्टेड लोग हैं। तो ये अच्छी बात है एसडीएम का। कहने का मतलब ये है कि एसडीएम का पद भी आदेश ही ऐसा पद होता है जिसके बाद, जिसमें सिलेक्शन के बाद बीपीएससी का एग्जाम देने से आदमी फ्री हो जाता है। तो हर बीपीएससी की तैयारी करने वाला जी कैंडिडेट सर। यही चाहता है कि जो वैकेंसी हो उसमें एसडीएम का पोस्ट हो, और उस पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि बीपीएससी का एग्जाम देने से वो मुक्त हो जाए। तो ये अच्छी बात है, 100 प्लस सीट फिर आ रहा है, ये अच्छी बात है। तो सर देखा जाए तो अभी सर मई अभी चल रहा है, सितंबर अगर होगा एग्जाम तो लगभग 4 महीने हैं सर। क्या कहेंगे छात्रों को किस तरह अपनी तैयारी रखे सर, कि इस बार नेचर ऑफ क्वेश्चन आप क्या गेस कर पा रहे हैं कि पीटी में कैसे क्वेश्चन होंगे सर? क्या पीटी लेवल का ही अभी से तैयारी किया जाना चाहिए या मेंस को ध्यान में रखते हुए अभी तैयारी करनी चाहिए? अभी के टाइम पे आदेश जी, इसमें बीपीएससी हमें, मेरा अपना इस बार का अनुमान ये कहता है कि जरूर पीटी के पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक रहेगा। जो 70 का स्टैंडर्ड था वो तो नहीं रहेगा। और आपके माध्यम से मैं बीपीएससी तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाहूंगा कि आप बीपीएससी को एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि डीएसपी का, दरोगा का और कांस्टेबल का, तीनों के एग्जाम के पेपर में क्वालिटेटिव अंतर होना चाहिए। आप डीएसपी का सिलेक्शन करने जा रहे हैं, आप एसडीएम का सिलेक्शन करने जा रहे हैं, तो उसका पेपर, केवल पेपर के नाम पे, क्वेश्चन के नाम पे क्वेश्चन मत पूछिए। आप ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिससे कि एक सिंसियर बच्चा, जो किसी टॉपिक पर चिंतन करता है, उसका अपने चिंतन और अपने नॉलेज को यूज करके उस क्वेश्चन को सही कर ले। तो एक तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि भाई आप पेपर का क्वालिटी मेंटेन रखिए, और मुझे लगता है कि इस बार जरूर पेपर का क्वालिटी अच्छा रहेगा। और जैसा कि 8 सेक्शन है पीटी के लिए, तो उस 8 सेक्शन में क्वेश्चन का जो वेटेज है, जिस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये 4 जो एरियाज हैं, उस पे स्टूडेंट्स को खूब फोकस करके खूब अच्छे से रखना चाहिए, जहां से क्वेश्चन गलत ना हो। अपना अपना स्ट्रॉन्ग एरिया देख लीजिए इसमें, जैसे साइंस के क्वेश्चन है, या हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, उसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये 4 एरिया ऐसे होते हैं जहां से बीपीएससी में प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग का और करंट अफेयर्स का होता है। तो इसमें करंट अफेयर्स पर भी फोकस। तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ये 8 जो सेक्शन है, 8 सेक्शन का एक अच्छा सा एक नोट्स आप जरूर बना के रखिए। अभी के टाइम पे आप, जैसे ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक बहुत साधारण सी किताब एसएससी वगैरह के लिए होती है, कई कैंडिडेट उस पे लटके रहते हैं, उस पे मत रहिए। वहां से आप अपना एक अच्छा नोट्स बना लीजिए और उसको 10 बार पढ़िए, जिससे कि आपका, अब आपने पूछा कि ये स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो 12 घंटे का टाइम अगर कोई कैंडिडेट दे रहे हैं, जो जॉब में है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो फ्री हैं और बीपीएससी पर ही फोकस कर रहे हैं, तो अगर 12 से 14 घंटे टाइम अगर वो दे रहे हैं, तो उनको कम से कम 7 से 8 घंटा टाइम पीटी के ऊपर देना चाहिए, और अभी भी 6 घंटे का टाइम मेंस पे देना चाहिए। क्योंकि मेंस, इधर जितना मेंस तैयार किए रहेंगे, पीटी के एग्जाम के बाद उनके लिए उतना ही आसान रहेगा, और फिर उस टाइम पे उनको प्रिपरेशन के बदले रिवीजन का मौका उनको मिलेगा, और रिवीजन का मौका मिलने से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी सर। तो सर इस बार क्या लग रहा है, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगा? क्योंकि नए चेयरमैन साहब आए जो अभी वर्तमान में है, उनका हमेशा से एक शब्द जो है, एक वाक्य हमेशा यूज करते हैं कि सरप्राइजिंग एलिमेंट हमको देना है। तो सर क्या 71वीं में लग रहा है कि कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा पीटी के जो एग्जाम होगा उसमें? आप सर क्या गेस कर पाएंगे कि किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है और छात्रों को पहले से इसको लेकर तैयार रहना चाहिए? सरप्राइजिंग एलिमेंट तो कम से कम 70 में जो सरप्राइजिंग हमने देखा, कम से कम वैसा सरप्राइजिंग तो न रहे। क्योंकि 70 का सरप्राइजिंग जो क्वेश्चन पेपर था, ऐसा क्वेश्चन पेपर, और बीपीएससी सेटिस्फाई हो जाता है कि जो जिसको बहुत साधारण क्वेश्चन कहा जाता है, उसको भी भारी संख्या में लोग गलत करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई क्वेश्चन साधारण नहीं होता है। लेकिन ऐसा है, मैंने कई बार बहुत बहुत तरह के बहुत खराब फैक्ट अगर पूछा जाए, तो बहुत खराब फैक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं होता है वो।
तो सरप्राइजिंग के नाम पे 70 वाला लेवल ना रखा जाए। सरप्राइजिंग के लेवल के नाम पर अगर 70 का जो क्वेश्चन था, आप एक ऐसा प्रिपरेशन करिए जिससे कि पढ़ाई प्रोपोर्शनल हो। पढ़ाई के जो अचीवमेंट होना चाहिए वो पढ़ाई के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मैंने अगर इकोनॉमी पढ़ा है तो क्वेश्चन जैसे बीपीएससी 70 में मेंस में देखिए किस तरह का सरप्राइजिंग था। उन्होंने क्या किया कि जीएस सेकंड पेपर में जो क्वेश्चन 2 है उसमें इकोनॉमी का क्वेश्चन ही गायब कर दिया। अब यूपीएससी में देखिए, यूपीएससी में जो थर्ड पेपर है उसका आधा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं और बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो फिर वही बात है, वही निवेदन यही है कि भाई कम से कम सर ऐसा मत करिएगा कि कोई पता चला कोई पूरा सेक्शन ही गायब हो गया और या फिर तो पैटर्न जैसा आपने पैटर्न बीपीएससी का बना रखा है उसी पैटर्न पे अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन पूछिए, एक डेट पे एग्जाम लीजिए और जो भी और कोशिश करिए कि बिल्कुल फेयर कि ना सिर्फ अच्छा एग्जाम हो बल्कि वो अच्छा एग्जाम होते हुए दिखना भी चाहिए और सब अच्छे पॉजिटिव माहौल में ये एग्जाम हो। अब बीपीएससी धन्यवाद का पात्र रहे कि भाई इतना जो अन्य राज्यों में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे, वहां वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। कम से कम बीपीएससी इतने रेगुलर, अभी 70 सेटल नहीं हुआ तब तक 71 का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ये तो इसके लिए बीपीएससी धन्यवाद का पात्र है। बच्चों को बार बार मौका बीपीएससी के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन ये सब मौका देने के साथ साथ अच्छे से एग्जाम लिया जाए, अच्छे पेपर का एग्जाम लिया जाए, अच्छे पेपर का आधार पे एग्जाम लिया जाए, जिससे कि इस एग्जाम का औचित्य अपने जो पर्पस है वो पर्पस पूरा हो जाए। सर एक और छात्रों को क्या कहेंगे सर? आजकल पटना में खासकर सर हम देख रहे हैं कि पढ़ाई से ज्यादा टेस्ट पर फोकस किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज पर फोकस किया जा रहा है। सिविल सर्विसेज में सर टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और स्टडी आपके पास ज्ञान कितना होना चाहिए, इसका क्या जरूरत है, एक बार सर छात्रों को बताते हैं आप सर। नहीं, ज्ञान तो बिल्कुल जरूरत है। ज्ञान के जैसे एग्जाम हॉल में जब आदमी पीटी में 2 घंटे के लिए बैठेगा और मेंस में जब 3-3 घंटे के लिए बैठता है तो वहां पे तो अल्टीमेटली ज्ञान ही काम आता है। ये लोग बोलते हैं कि समझ के आधार पे तो समझ भी ज्ञान के आधार पर ही बनता है। अगर हमारे पास किसी टॉपिक का स्कोर इशू सारा अगर हमें याद होगा, हमें नॉलेज होगा, तो मैं 2 घंटे के लिए क्लास में, 2.5 घंटे के लिए क्लास में जाता हूं तो मैं अच्छे से क्लास में अपनी बातों को कंक्लूड कर पाऊंगा, डिलीवर कर पाऊंगा। तो बच्चों को एग्जाम हॉल में जाके अपने आप को परफॉर्म करना होता है। तो ज्ञान, और फिर वही बात है कि ज्ञान में जैसे हम बार बार जो बोलते हैं कि 10 चीज को एक बार के बदले एक चीज को 10 बार पढ़िए और उस एक चीज आप वो होना चाहिए, गागर में सागर होना चाहिए, उसको जरूर बना लीजिए। यही प्रिपरेशन है। आपका पीछे जैसे मेरे यहाँ पे लाइब्रेरी बना हुआ है तो पीछे में आपका रूम लाइब्रेरी बना हुआ है, इससे सिलेक्शन में निश्चित रूप से बिखराव होगा। लेकिन ये लाइब्रेरी को अगर आप पीटी में 8 कॉपी और मेंस में 7 कॉपी में अगर समेट लेते हैं और ऐसे के लिए 3 कॉपी में समेट लेते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं तो इससे ज्ञान होता है। अब रह गई बात टेस्ट सीरीज का, तो टेस्ट सीरीज में हमेशा ध्यान रखिए, पटना में तो खूब लोग क्वेश्चन लगाने का, वहां पे लोग बोलते हैं कि ग्रुप बना करके क्वेश्चन, टेस्ट अच्छा चीज है। टेस्ट देने के दौरान जैसे संडे के संडे टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में आप अपने नॉलेज को चेक करिए, क्योंकि बीपीएससी का ही जो डेटा आया 3,24,000 या 4 लाख लोग थे, अब एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं आ रहा है, तो 21,000 लोग पीटी पास किए और बाकी काफी लोगों का जो मार्क्स था वो कट ऑफ से बहुत नीचे था। तो आप जैसे बता रहे हैं कि भाई पटना में भारी संख्या में लोग टेस्ट देते हैं, भाई टेस्ट देते हैं साथ में, माने अच्छा पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, किसी फॉर्मूले का इंतजार मत करिए, मेहनत करिए। मेहनत के आधार पर ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के आधार पर जा करके अपना परफॉर्म करिए। टेस्ट सीरीज अच्छा है, टेस्ट सीरीज देना चाहिए, क्वेश्चन आंसर लिखने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। संडे का दिन क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पीटी और मेंस के क्वेश्चन के लिए आप बना लीजिए और वो जो टारगेट, जैसे हम लोग यहाँ पे आस्था ये समझाएंगे, तो जो शेड्यूल बनाते हैं पीटी में, जैसे अगला जो टेस्ट होना है उसमें 3 सेक्शन है, मैथ रीजनिंग है, उसके बाद उसमें बिहार स्पेशल है और केमिस्ट्री का है। इसके आधार पे हम 150 क्वेश्चन देंगे, मैथ रीजनिंग के 50 केमिस्ट्री का और 50 बिहार स्पेशल के। तो अब बच्चा 1 सप्ताह तक इस सेक्शन को, 3 सेक्शन को पढ़ के और संडे को अपना टेस्ट देगा। फायदा इसका ये होता है कि आपके पास कम से कम एक प्रेशर, टेस्ट देने का फायदा ये होता है कि आपके पास एक प्रेशर रहता है कि मुझे संडे को टेस्ट देना है। तो उस प्रेशर में, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि जब तक मुझे एग्जाम का प्रेशर या कोई प्रेशर नहीं आता है तब तक मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। तो भाई प्रेशर आप क्रिएट कर लीजिए और प्रेशर क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर संडे के संडे किसी शेड्यूल में जुड़ जाइए, एक टेस्ट जरूर दीजिए। चाहे मेंस आंसर क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करिए, चाहे पीटी का टेस्ट, किसी भी सिस्टम से जुड़िए। ये कैजुअली जो 10,000 क्वेश्चन बाहर में इस कोचिंग का पेपर ले लिया, उस कोचिंग का पेपर ले लिया, ये सब अच्छा तरीका नहीं है। आप अनुशासित रूप से बीपीएससी में एसडीएम बनने जा रहे हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं,
2-5 हजार रुपए कहीं पे दे दीजिए। देने से फायदा ये होता है कि आप सिंसियर हो जाते हैं, आप सिंसियरली उस काम को करने लगते हैं और फिर आपको आउटपुट भी अच्छा मिलता है। तो सर अंतिम प्रश्न है सर, अंत में आप क्या गेस कर रहे हैं सर? सिविल 71वीं कितने सीटों के लिए होने जा रही है? एग्जाम कब तक होने जा रहा है सर? तो ये तो जैसे आप भी बताते हैं, मैं भी बताया हूँ इस बात को कि ये एग्जाम मेरा अनुमान ये कहता है 1500 प्लस का होगा और वही 31 अगस्त जी का, सर। चूंकि आपने फिर उधर एक डेडलाइन हमें नई जानकारी हमारे लिए है कि 15 सितंबर के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो 31 अगस्त और 15 सितंबर के बीच का 3 डेट है, तो उसी डेट का। लेकिन फिर यहाँ पे ये बीपीएससी का काम है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडवाइस यही होगा कि आप पढ़ें, खूब पढ़ें 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 और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पीटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मेंस का क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस करें। यही आपको कोई भी डेट पे एग्जाम होगा, सिलेक्शन आपका प्रयास ही आपको दिलाएगा। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और सर का सीधे सीधी यही कहना है कि अंतिम सत्य जो है वो आपका रिजल्ट है, और रिजल्ट के लिए जीतोड़ मेहनत करना पड़ेगा, पूरी रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और एग्जाम देना आयोग का काम है, 2, 4, 5, 10 दिन आगे पीछे हो, लेकिन समय वही है। अगस्त लास्ट से लेकर 15 सितंबर के बीच में संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो दिल्ली से आस्था आईएएस के आर कुमार सर जुड़े हुए थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद, धन्यवाद राधेश जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।